बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए जी, आज मैं अपने एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं और मुस्तकबिल में ये मेडिकल से रिलेटेड हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं, खताती बड़ी अच्छी करते हैं और ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो इनकी हम जन्म कुंडली को भी पढ़ेंगे, इनका हम लोशोबर चार्ट भी पढ़ेंगे और इनके हाथ की लाइनों की हम रीडिंग भी करेंगे। बात यह कि ये तो है इनका हाथ, आपको इससे क्या मिलेगा? मज़ा तो तब है ना कि आपका फ़ायदा हो, आपको यूं लगे जैसे मैं इनका हाथ नहीं पढ़ रहा, आपका हाथ पढ़ रहा हूं। तो आपने क्या करना है, आपने जो जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा इनके हाथ के मुताबिक या आपके हाथ में जो साइन हो सकते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको लगेगा कि ये मैं आपके हाथ पर ही वीडियो बना रहा हूं। आप यूं समझें कि मैं आपका ही हाथ पढ़ रहा हूं, आपके हाथ पर वीडियो बना रहा हूं। और जब मैं न्यूमरोलॉजी का इनका लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, वो लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं उसको भी मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसके मुताबिक आप भी अपना चार्ट खुद बना सकेंगे, अपने चार्ट को खुद पढ़ सकेंगे। तो उस लिहाज से इसी वीडियो में मैं लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा, उसको पढ़ना भी से आपको सिखाऊंगा। तो उसका कितना फायदा होगा कि आप समझे कि आपका चार्ट अभी बनेगा, आप अपना चार्ट इनके उसको बना भी पाएंगे और पढ़ भी सकेंगे। ठीक है, और इसके बाद वैदिक कुंडली भी हम इनकी बनाएंगे, उसको भी पढ़ेंगे। साथ हम इनकी जो हाथ की लाइंस हैं उनको बड़ी डीपली रीड करेंगे कि इनकी हाथ की लाइनें क्या, लोशोबर चार्ट जो वैदिक कुंडली है उसकी रीडिंग, लोशोबर चार्ट की रीडिंग और जो हाथ की लाइंस की रीडिंग, क्या ये एक जैसी आ रही है? बिल्कुल जनाब, ये एक जैसी आती है। ठीक है, इंसान का जो मुकद्दर है उसके हाथों में भी अल्लाह ताला ने छुपा के रखा हुआ है, इंसान के चेहरे, इंसान के माथे में भी छुपा के रखा हुआ है, इंसान की जन्म कुंडली में भी छुपा के रखा है। जो सितारों का इलम है उसमें भी इंसान का मुकद्दर छुपा हुआ है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होते हैं, न्यूमरोलॉजी से जो चार्ट बनता है उसको हम लोशोबर चार्ट कहते हैं, वैदिक चार्ट अलग बनता है। तो उसमें भी इंसान का मुकद्दर, इंसान की शख्सियत के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो ये तीनों जायचे इंसान के बारे में सब कुछ बताते हैं। हर इंसान जब पैदा होता है अपना मुकद्दर अपनी मुट्ठी में, वो अपनी मुट्ठी बंद की होती है इंसान ने जब वो पैदा होता है कि वो अपना मुकद्दर दुनिया से छुपाना चाहता है कि कोई देख ना ले। तो देखिए ये कितनी अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक मसलत रखी है कि हर इंसान को ये हाथ की लाइनों का इल्म ज़रूर सीखना चाहिए। और आप अगर हाथ की लाइनों का इल्म सीखते हैं तो उससे आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई मिलती है, आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। आप आने वाले वक्त का तयन खुद कर सकते हैं कि मेरा आने वाला टाइम मुश्किल आ रहा है, मुझे उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, मेरी ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल आ रही है, अगर मेरी मैरिज में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है और उसको लेके चलना है। तो चलिए जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूंगा, अंगूठे की। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये बताता है इंसान की विल पावर का। तो अगर आपका अंगूठा भी इतना ही लंबा है, खूबसूरत है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी विल पावर भी बड़ी स्ट्रांग है। आप किसी भी काम का इरादा कर लेंगे, 100% आप अपने काम को मुकम्मल करेंगे। अगर आपका अंगूठा इस तरीके से यूं है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा भी है और गुलाई में नुकीला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने सूझबूझ बड़ी दी है, बड़ी प्लानिंग के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर यहाँ पर आपकी एक आंख बनी हुई है, ये आंख मुकम्मल बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद होगी तो आपको ज़िंदगी में आसानियाँ मिलेंगी, आपका रुपये पैसे का ज़िया नहीं होगा, क्योंकि रुपया पैसा आप ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही आंख थोड़ी ओपन होगी तो आपको कोई भी चीज़ फिर आसानी के साथ नहीं मिलेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चीटिंग का सामना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो इनकी आंख मुकम्मल बंद नहीं है, थोड़ी ओपन है। इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ ये ज़िंदगी में गलत डिसीजन, गलत फैसले ज़रूर लेंगे, चाहे ये जज्बाती फैसले करें, चाहे ये गुस्से में फैसला करें,
لیکن یہ جلد بازی میں کچھ نہ کچھ غلط ڈیسیژن ضرور لیں گے، اور کہیں نہ کہیں کی زندگی میں اسٹرگل بھی آئے گی، مشکلات بھی آئیں گی، اور زندگی کو بڑی سوچ سمجھ کے گزارنی ہوگی۔ فرسٹ اور جو ہوتا ہے یہ انسان کی ول پاور، قوت ارادی کا بتاتا ہے انسان اپنے کام کو کس قدر ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ مکمل کرے گا، اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ سیکنڈ پور کی لینتھ جو ہوتی ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ہم مانتے ہیں، بلکہ یہاں تک، تو یہ بھی اچھی لینتھ ہے۔ اگر اتنی لمبائی میں آپ کا سیکنڈ پور بھی ہو تو سیکنڈ پور بتاتا ہے سوجھ بوجھ کا، پلاننگ کا، تو سوجھ بوجھ پلاننگ بھی ان کی زبردست ہے، سوجھ بوجھ پلاننگ بھی ان کی ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کریں گے پلاننگ کے ساتھ کریں گے، سوچ سمجھ کے یہ زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ آنکھ زبردست طریقے سے بنی ہو تو ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، چھٹیس بڑی زبردست ہوتی ہے، ایسے لوگ فیس ریڈنگ بڑی زبردست کرتے ہیں، کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، آپ کو سچے خواب آئیں گے، روحانیت، اسپرچویلٹی آپ کے اندر موجود ہوگی، یا تو آپ کی ماں بہت نیک خاتون ہوگی، ان کے اندر روحانیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یا آپ کے جو فادر ہوں گے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی بہت زیادہ نیک ہوں، تو یہ جو آنکھ بنتی ہے نا، یہ نیک والدین کے بچوں کے ہاتھ میں آپ کو یہ والا سائن نظر آتا ہے، اور یہ چیز ان کو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر یہاں پر ایک سیدھی سنگل لائن ہو تو ایسے لوگ، صرف ایک لائن ہو یہاں پر آنکھ نہ بنے، تو ایسے لوگوں کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اسٹرگل بڑھ جاتی ہے، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، اپنے رشتوں کا ٹھیک طریقے سے ساتھ نہیں ملتا، اپنے رشتوں کی وفا نہیں ملتی، شادی میں پرابلم بنتے ہیں، کاروبار میں ایسا بندہ بڑے نقصان کرتا ہے، جاب میں مسئلے بنے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سچی محبت، سچا پیار نہیں ملتا۔ اگر لڑکی کے ہاتھ میں یہ سنگل لائن ہو یا مرد کے ہاتھ میں یہ سنگل لائن ہو تو اس کی پہلی شادی یا پہلی محبت عام طور پر ناکام ہو جاتی ہے، یا تو پہلی منگنی ٹوٹے گی یا پہلی شادی ناکام ہوگی، اور کچھ نہ کچھ چیٹنگ اس کے ساتھ ضرور ہوگی۔ اچھا جی، اب بڑے لوگ یہ بحث کرتے ہیں جناب یہ ہاتھ کی لائنوں کا علم یہ سچ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے یا ٹھیک نہیں ہوتا، تو مجھے ایمانداری سے بتائیں، بلکہ کامنٹ سیکشن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے جتنی باتیں بھی بتائی ہیں تو ان کو آپ اپنے ہاتھ پر اپلائی کریں، آپ اپنے ہاتھ، اپنے انگوٹھے کو دیکھ کے بتائیں، آپ کے انگوٹھے کو دیکھ کے آپ اپنے انگوٹھے کو دیکھیں اور اس انگوٹھے کو دیکھیں، تو میں نے دونوں طرح کے سائن آپ کو بتا دیے کہ اگر آنکھ بنی ہوگی تو پھر آپ کی لائف کیسی ہوگی، اور اگر یہاں پر آنکھ سیدھی لائن ہوگی تو پھر آپ کی زندگی میں کس قدر مشکلات ہوں گی، اور اگر آنکھ بنی ہوگی تو کس قدر آسانیاں ہوں گی۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کی لائف کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہی ہیں تو پھر آپ مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچا علم انسان کو دیا ہے، جس سے انسان اپنی زندگی اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، اسے اچھی یعنی کہ گائیڈ لائن انسان کو مل سکتی ہے اپنے ہاتھ کی لائنوں کو اگر وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کی لائف کے ساتھ کس قدر میچ ہو رہی ہیں؟ 70% میچ ہو رہی ہیں، بالکل میچ نہیں ہو رہی تب بھی بتائیں آپ۔ اگر آپ کی نظر میں یہ بالکل جھوٹا علم ہے نا، تب بھی کہیں گے بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر یہ سچا ہے جو میں بول رہا ہوں تو پھر آپ جس رب کو مانتے ہیں نا، حاضر ناظر جان کے اس کو، پھر آپ کامنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ کس حد تک میں سچ بول رہا ہوں۔ آج یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیشہ اس علم پامسٹری کو شک کی نظر سے دیکھا ہے، اور جس کے منہ میں آیا جو منہ میں آیا نکال دیا، جی یہ جھوٹا علم ہے، جی یہ لائنیں خود بن جاتی ہیں، جی یہ لائنوں کا علم کچھ بھی نہیں ہوتا، جی یہ سارا فضول ہے، جی یہ شرک ہے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ لفظ شرک نکلتا ہے، اور بھائی خدا کے بندو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، ہم خدا کے مقابلے میں کب خود کو خدا ثابت کر رہے ہیں؟ خدا کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، خدا کے پاس جو غیب کا علم ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے۔ یہ تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے، اور بھائی اس کو سیکھ کے آپ اپنی زندگی کے بارے میں رہنمائی لے سکو، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ شرک تب ہوتا ہے جب ہم خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا مانیں۔ تو یہ ہاتھ کی لائنوں کا کچھ لوگ شرک کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیں ہاتھ کی لائنوں کے سیکھنے کے علم کو ہم کیسے خدا کے مقابلے میں ہم کسی کو خدا مان رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ ہمیں شرک کی ڈیفینیشن تک نہیں آتی،
ہم کبھی قرآن کے نزدیک کبھی نہیں گئے، کبھی ہم نے شرک کی تعریف کو نہیں سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے، بس یہ سنا ہوا ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے۔ تو خدا کے لیے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں، علم حاصل کریں، ہر طرح کا نالج حاصل کریں، اور علم پامسٹری بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ رہنمائی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلے جی ہم آگے چلتے ہیں، آگے ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں، اگر آپ کی ہتھیلی اسکوائر ہے، آج خالی میں ان کا ہاتھ نہیں ریڈ کروں گا، آج ہر اس بندے کا ہاتھ ریڈ ہوگا جو اس وقت میرے چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کی اسکوائر ہتھیلی ہے تو آپ محنتی آدمی ہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کم چور ہیں، بتائیں نا آپ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی ہتھیلی اگر اسکوائر ہے، اسکوائر ہتھیلی کیسی ہوتی ہے؟ ان کے چاروں کونے برابر ہو، لمبائی اور چڑھائی برابر ہو۔ آپ بہت محنتی ہیں، آپ خیالی پلاؤ نہیں پکائیں گے، آپ کو محنت کرنے والے لوگ پسند ہوں گے، آپ ہر وقت محنت کریں گے، اور جو سست اور کاہل لوگ ہوں گے وہ آپ کو بالکل اچھے نہیں لگیں گے، بلکہ ان کے ساتھ آپ نہ دوستی کریں گے نہ ان کے ساتھ آپ کوئی تعلق رکھیں گے۔ اسکوائر ہتھیلی والے محنتی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ اپنی فیملی سے جڑے ہوتے ہیں، جو زمانے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن بہت زیادہ آزادی پسند نہیں ہوتے، یعنی کہ جو ان کے گھر کی فیملی کی جو عورتیں ہوں گی انہیں برتا رکھنے کی کوشش کریں گی، اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو کہیں گے کہ وہ چادر لیں، دوپٹہ اوڑھیں اور پردہ کریں، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ تو بالکل یہ مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن بالکل ہی ان کے تنگ ذہن نہیں ہوتے، کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آزادی بھی دیتے ہیں لیکن بہت زیادہ آزادی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جناب جب آپ کی ہتھیلی کی اسکن بڑی خوبصورت ہو، پنک ہتھیلی ہو، وائٹ ہتھیلی ہو، تو ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں، اور کسی کا برا نہیں سوچیں گے، بڑی پازیٹیو سوچوں کے مالک ہوں گے۔ تو یہ خالی یہاں سے اسکن سے نہیں پتہ چلے گا، اسکن سے تھوڑا سا پتہ چلے گا، باقی جو ہم ان کی زندگی کی لائن کو پڑھیں گے، ماؤنٹس کو پڑھیں گے، دل کی لائن کو پڑھیں گے، تو پھر یہ ہم طے کریں گے کہ یہ کس قدر رحم دل ہو سکتے ہیں، یا کس قدر اچھے دل کے مالک ہو سکتے ہیں، دوسروں کی فیلنگز کا یہ کس قدر خیال رکھیں گے۔ تو آج بالکل لحاظ نہیں ہوگا، اگر یہ خود غرض ہوں گے، سیلفش ہوں گے تب بھی میں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور اگر یہ رحم دل ہوں گے، دوسروں کی ہیلپ کرنے والے ہوں گے تو وہ بھی میں بتاؤں گا۔ تو آج کوئی معافی نہیں ہے، بالکل ہر چیز بڑی پرفیکٹ، بڑی صحیح بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں ان کی لائف لائن کی۔ لائف لائن کو تھوڑا بڑا کر لیں تو زندگی کی لکیر شروع میں ڈسٹرب ہے، اس کا مطلب یہ کہ بچپن کو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، صحت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، والدین کی زندگی میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، ان کی اپنی صحت اتنی اچھی نہیں ہوگی، یا بچپن میں کچھ نہ کچھ ایشو، کچھ نہ کچھ پرابلم انہوں نے ضرور دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے اندرونی منگل، اندرونی منگل پہ اگر اس طریقے سے کراس کے سائن بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک لائن زندگی کی لائن سے ایک لائن نیچے کی طرف گرتی ہے، تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے اندر غصہ، ایگو بہت زیادہ ہے، اور غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کر سکتے ہو، بالکل یہ جذباتی آدمی ہے۔ اور اگر زندگی کی لائن اور زندگی کی لکیر اور یہ دماغ کی لکیر ہے، اس میں بھی گیپ ہو تو ایسا انسان اپنی مرضی کرنے والا ہوتا ہے، تھوڑا سا ضدی نیچر کا ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے ڈیسیژن لیتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر چھوٹی چھوٹی لائنیں زندگی کی لائن کو آپس میں جوڑ دیں تو پھر ایسے لوگ ہوتے تو ضدی نیچر کے، اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے یہ اپنی فیملی والوں کے ساتھ، کچھ نہ کچھ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ لائنیں ٹچ ہو رہی ہوں، اور اگر یہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہو اور کوئی لائنیں ان کو جوڑ نہ رہی ہو، تو پھر ایسے لوگ تھوڑے خود سر نیچر کے ہو سکتے ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی زندگی کی لکیر ہے، اور جو ان کی گارڈین اینجل لائن ہے وہ دیکھیں گے یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر یہ بہت زیادہ نزدیک سے شروع ہوتی تو پھر ان کی شادی جلدی ہو جانی تھی۔ ابھی ان کی تقریباً 33 ایج ہونے والی ہے، تو ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ ان کی تقریباً 33 ایج بن جاتی ہے، تو اب ان کی شادی کی ٹائمنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو بالکل یہ اگر شادی کرنا چاہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، اور یہ گارڈین اینجل لائن بتا رہی ہے کہ 30 سے 35 سال کی عمر میں یہ اگر شادی کرنا چاہیں تو ان کی شادی بھی
हो जाएगी। ठीक है जी। और ये गार्डियन एंजल लाइन जो होती है, ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन भी होती है। इनके जहां आपकी लाइफ को खतरा होगा, कोई हादसा होने वाला होगा, तो ये जिंदगी की हिफाजत भी करती है। इनके आपको लाइफ प्रोटेक्शन, लाइफ को ये प्रोटेक्ट करती है, लाइफ को ये प्रोटेक्शन देती है। ये होता है आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये आपको जिंदगी की तमाम आसाइशें भी देती हैं। और वीनस से ही हम, ये जो इंसान जो औलाद पैदा करने की जो मर्द के अंदर जो सलाहियतें होती हैं, उसके जो स्पर्म वगैरह बनते हैं, वो कितने, यानी कि उसकी हेल्थ कितनी अच्छी होगी, वो औलाद पैदा करने के किस कदर काबिल होगा। अगर उसकी हथेली पिंक है और उसका ये उभार उभरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो मेडिकली फिट है, वो औलाद पैदा करेगा। और अगर आपकी हथेली पीली जर्द हो और आपका ये माउंट बिल्कुल पिचका हुआ हो, तो ऐसा मर्द जो होता है वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता है। ऐसी औरतें भी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होती। उनके एग में मसला हो सकता है, मर्द के स्पर्म खराब हो सकते हैं, उनकी तादाद कम हो सकती है। इनके मर्द जो है वो मर्दाना बांझपन का शिकार होगा, औरत जो है वो जनाना बांझपन का शिकार हो सकती है अगर उसका ये वीनस माउंट पिचका हुआ। और यहाँ पर अगर काला तिल होगा, या यहाँ से खत्ते से अगर जा रहा और यहाँ पे एक जजीरा बने और दिमाग की लाइन पे यहाँ पे जाके स्टार बने, तो ऐसे लोग 100% बे औलादी का शिकार रहते हैं और सारी जिंदगी ऐसे लोगों की औलाद नहीं हो पाती। और अगर ये आपका ये वाला रिंग अगर ऊपर की तरफ उठ जाए, तो ऐसी औरतें भी बेबी बड़ी मुश्किल से पैदा करती हैं, जिनके उनका बड़ा ऑपरेशन बार बार होता है और बड़ी मुश्किल से बेबी पैदा होता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब जनाब, अगर लाइफ लाइन आपकी नीचे जाके 2 शाखा हो रही हो, तो ये बताता है कि ये इंसान एक दफ़ा बाहर के मुल्क ज़रूर जाएगा। यहाँ पर भी सफ़र की लाइनें मौजूद है और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है। तो बाहर के मुल्क तो इन्होंने जाना ही जाना है ज़िंदगी में एक दफ़ा, चाहे ये हज उमरा करने जाएं या वैसे काम के सिलसिले में ये बाहर के मुल्क चले जाएं, लेकिन जाएंगे ज़रूर। दिमाग की लाइन इनके पास बड़ी ज़बरदस्त है। तो जितना एक डॉक्टर बनने के लिए जितनी लंबी, यहाँ तक अगर इतनी लंबी दिमाग की लकीर हो ना, तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। और अल्लाह ताला ने इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रखी है, तो बिल्कुल ये आर्ट को भी लेके चलेंगे और ये डॉक्टर भी बनेंगे। और ये जो यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता है, तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन लोगों को भी सीख सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बड़ी खुदादाद सलाहियतें होती हैं, अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, और ऐसे लोग हर फन मौला होते हैं। ऐसे लोग रिसर्च की तरफ माइल रहते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो ये दुनिया का कोई भी काम सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को अमलियात के साथ रूहानियत, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन इल्मों में भी दिलचस्पी लेते हैं। रूहानियत के साथ इनको बड़ा लगाव होता है और अमलियात के साथ भी ऐसे लोगों को एक बड़ा गहरा लगाव हो सकता है। ठीक है जी। अब अगर हम किस्मत की लाइन को देखें, तो किस्मत की लाइन यहाँ से बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ये रुपया पैसा आहिस्ता आहिस्ता कमाना शुरू कर देंगे। यहाँ से इनकी ज़िंदगी सही मानों में इनके एक अच्छा स्टार्ट लेगी। ज़िंदगी की लाइन से कुछ लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो ये इनके तकरीबन 35-40 साल की एज में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। फिर 50 पे भी जाके इनको कामयाबी मिलेगी और फिर 60 पे भी जाके इनको 2-3 बड़ी कामयाबियाँ इनको ज़रूर मिलेंगी। और तकरीबन 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक ये अच्छी दौलत कमाएंगे। यहाँ पे जाके तकरीबन 35-40 पे ये लाइन जुदा हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि 35 से 40 साल की एज में ये अपना काम चेंज करेंगे या इनकी जॉब चेंज होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ कुछ क्रॉस ऐसे लाइनें, फिर ये लाइनें इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। तो ये क्रॉस जब बनती है ना, ये होता है राहु का एरिया। तो इसका मतलब ये कि इनको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी। जॉब करेंगे तो बड़ी एफर्ट इनको करनी पड़ेगी और बड़ी कोशिश के बाद इनको जॉब भी मिलेगी। और जिंदगी में कोई भी कामयाबी इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी। बहुत एफर्ट करेंगे, बड़ी कोशिश करेंगे, तो उसके बाद अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। दिमाग की लाइन जब आपकी सीधी होती है, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, ख्याली पुलाव बिल्कुल नहीं पकाते। और ये जो लाइनें इस तरीके से काटती हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस का बताती है कि अर्ली एज में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, क्योंकि 20 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा ये ज़हनी तनाव का भी शिकार होंगे। कुछ ना कुछ डिप्रेशन, कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें भी इनको ज़रूर मिलेंगी। और राहु जो है वो भी इतना बेहतरीन नहीं है इनका, तो इस लिहाज से राहु भी इंसान को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर देता है, थोड़ी थोड़ी टेंशनें ज़रूर देता है। जैसे यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहा है,
इस तरीके से क्रॉस का साइन बन रहे हैं, तो बैरून मुल्क सफर करने में भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सफर भी इतना आसानी के साथ नहीं होगा इनका, क्योंकि इनके हर काम में पहले रुकावटें आती हैं, उसके बाद जब इनको एक अच्छी खासी नाकामी हो जाती है उसके बाद इनको अल्लाह ताला कामयाबियां देता है। तो ये चीज इनके साथ होगी। यहां पर भी आप देखें तो 40 से 50 साल की उम्र में भी कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन दिल की लाइन से एक लाइन नीचे गिरी है, तो 42 43 पे भी कुछ ना कुछ इनको धोखा जरूर मिलेगा। और दिल की लाइन से जब ये लाइनें इस तरीके से निकलती हैं तो ऐसे लोग शुरू में थोड़े से फ्लर्टी नेचर के होते हैं, थोड़े रोमांटिक पसंद होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ शुरू में एक दो धोखे खाएंगे और उसके बाद ये फिर मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। दिल की लाइन जब बिल्कुल सीधी होती है तो ये थोड़ा सा चली तो गई है ये जुपिटर पे, ये सैटर्न पे रुकी नहीं है। देखिए आप इस चीज को बड़े गौर से समझना, आप ये होता है सैटर्न माउंट, अगर ये दिल की लाइन यहां पे रुक जाती ना तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने सेल्फिश होना था, खुदगर्ज होना था, अगर दिल की लाइन यहां तक रुक जाए आगे ना जाए। लेकिन अब ये खुदगर्ज नहीं है, ठीक है, खुदगर्ज बिल्कुल भी नहीं है, दूसरों की मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, लेकिन ये है कि ये जुपिटर तक तो पहुंच गई है ये, लेकिन है बिल्कुल सीधी। दिल की लाइन वो अच्छी मानी जाती है जो थोड़ी सी कर्व की शक्ल में ऐसे ऊपर जाए, यूं करके, यूं एक कर्व बने। वो लोग ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखने वाले होते हैं, कंप्रोमाइज भी करते हैं, और ऐसे लोग कम खुदगर्ज होते हैं। लेकिन अगर आपकी दिल की सीधी जुपिटर माउंट पे चली जाए, अब कुछ ना कुछ खुदगर्जी इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल अपना फायदा नहीं देखेंगे, साथ दूसरे बंदे का भी फायदा देखेंगे। इनके अपना फायदा थोड़ा पहले देखेंगे, लेकिन दूसरे बंदे को भी फायदा जरूर पहुंचाएंगे, और हर बंदे की मदद भी नहीं करेंगे। अगर कोई इनको फकीर नजर आता है, कोई भीख इनसे मांगने आ जाता है, तो ये उस बंदे को पहले अच्छी तरीके से जज करेंगे कि वाकया ये जरूरतमंद है, इसको वाकया ये नीडी है, इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि ये बंदा नीडी है, तब उसकी ये मदद करेंगे, हर बंदे की ये मदद नहीं करेंगे। दिल की लाइन जब बिल्कुल आपकी सीधी स्टेट होती है तो ऐसा बंदा हर बंदे की मदद नहीं करता। लेकिन अगर चूंकि जुपिटर पे जा रही है तो जुपिटर ये गुरु का उबार है, तो गुरु आपको रहम दिल भी बनाता है, दूसरों की मदद करने वाला भी बनाता है, लेकिन थोड़ी सी ये खामी इनके अंदर है कि ये दूसरों की फीलिंग्स का बहुत दफा ख्याल नहीं रखेंगे। कभी कभी ये बेध्यानी में दूसरे का दिल भी दुखा सकते हैं, या दूसरे बंदे को लगेगा कि शायद ये सेल्फिश है, हालांकि ये सेल्फिश नहीं है, लेकिन ये रिएक्ट इस तरीके से करेंगे या कुछ हालात इस तरीके से बनेंगे कि दूसरा बंदा इनको खुदगर्ज समझना शुरू कर देगा। लेकिन दर हकीकत ये खुदगर्ज होते नहीं है, लेकिन ये है कि ये अगर किसी के साथ ताल्लुक रखेंगे तो जहां से इनको कोई फायदा होगा, चाहे इनको उस बंदे से नॉलेज लेना हो, इल्म लेना हो, तो ये उस बंदे से राब्ता रखेंगे, या इनको किसी भी लिहाज से कोई बेनिफिट मिलेगा तो ये उस बंदे के साथ ताल्लुक रखेंगे। हर किस्म के बंदे के साथ ये तलक नहीं रखते, यानी कि जाहिल बंदों के साथ ये बिल्कुल दोस्ती नहीं करेंगे। हर साहिब इल्म बंदे की ये कदर करेंगे, जिसके पास कोई आर्ट होगा, फन होगा। तो ये थोड़ी सी खुदगर्जी इनके अंदर पाई जाती है कि ये हर बंदे के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ अपने मतलब के बंदे के साथ ये दोस्ती रखेंगे और उसकी मदद भी करेंगे, उसके काम भी आएंगे, अच्छे दोस्त हैं ये, ठीक है जी। और अब यहाँ पे आप देखिए तो जुपिटर माउंट पर हमें यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता नजर आ रहा है, क्रॉस यू बनता नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके से ये जो बेहतरीन साइन होते हैं ना, इस तरीके से ये रिंग ऑफ जुपिटर होता है, या ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, इनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, या यहाँ पे ट्राइंगल का साइन होता है। तो चूंकि वो बहुत अच्छे साइन तो जुपिटर पे नहीं है, और जो बड़ी जबरदस्त लाइनें हैं वो भी नहीं है, तो अब क्या होगा कि जुपिटर की ब्लेसिंग अब इनको थोड़ी कम मिलेगी। जुपिटर है भी थोड़ा दबा हुआ, इनके अंगूठे की आंख भी थोड़ी सी ओपन है, बहुत ज्यादा मजे की नहीं है, तो इसलिए अब क्या होगा, मैरिज में इनको मसले बनेंगे, सीधी और साफ बात है। जब आपका जुपिटर आपको बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट ना दे रहा हो, इनके थोड़ा दबा हुआ हो, थोड़ा पिचका हुआ हो, और उस पर आड़ी तिरछी लाइनें बन रही हो, तो फिर क्या होगा, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम 100% आएंगे। इनको बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। किस्मत की लाइन जो है वो बुरी नहीं है इनके हाथ में, यहां से स्टार्ट लेती है, यहां पे रुकती है, 40 साल की उम्र में जाके 35 से 40 साल इनके 35 से लेके 40 के दरमियान प्रॉब्लम जरूर आएंगे, लेकिन ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे।
क्योंकि एक लाइन फिर ये सपोर्ट करती हुई ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि 35 से लेके 50 के दरमियान में भी ये अच्छी दौलत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़े बहुत चीटिंग, थोड़ा बहुत धोखा इनको अपने रिश्तों से ज़रूर मिलेगा, या जिस रिश्ते के साथ इनको बड़ा प्यार होगा उससे धोखा मिल सकता है। ये डॉक्टर के हाथ में, ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं, तो ये ऑलरेडी डॉक्टर बन रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको इनके हाथ में शिफा भी रखेगा और ये इंशाल्लाह ताला डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। बाकी अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। सन लाइन अभी स्ट्रांग नहीं बनी, लेकिन सन लाइन का अक्स बन रहे, आगे चल के ये लाइनें भी डार्क हो जाएंगी, तो फिर इनको अल्लाह ताला कामयाबियां देगा। यहाँ पे जाके 55 पे किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम हुई है, तो यहाँ पर तकरीबन कह लेंगे 53 से लेके 60 तक ये वाले 7 साल थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। हो सकता है पिक्चर में यहाँ पर किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम हो, पर ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। बाकी इनका राइट हैंड हम देख लेते हैं। राइट हैंड पे भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी की लाइन पे जब आड़ी तिरछी लाइन ये होती है, मरीज की लाइन कितनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में स्ट्रेस तो रहेगा, कुछ ना कुछ अपने रिश्तों से दुख भी मिलेंगे, और कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी के साथ नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। स्पेशली बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक कहेंगे कि बहुत ज़्यादा सुकून होगा, नहीं, बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। वीनस माउंट भी थोड़ा सा दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो इस लिहाज से दौलत आएगी ज़रूर, लेकिन एक होता है ना कि बंदा खरबपति बन जाता है, उस लेवल की दौलत नहीं आएगी, लेकिन करोड़पति ये ज़रूर बनेंगे। ठीक है, यानी कि करोड़पति ज़रूर बनेंगे, अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा। यहाँ पे मंगल पे ये अंदरूनी मंगल का उभार है, यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा ईगो इनके अंदर पाया जाता है, और ये एक राहु लाइन जो है ये काट के यहाँ तक जा रही है, फिर इसको यू लाइन काट रही है, तो कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ कानूनी मामला भी इनको ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर दरपेश आएंगे, प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखा जाए तो सफ़र की लाइन बड़ी कमाल की इनके हाथ में मौजूद है, तो ये लाइन इनको सफ़र करवाएगी। 100% ये यूरोप या कनाडा अमेरिका की तरफ अगर ये निकलना चाहें तो बिल्कुल ये 100% चले जाएंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 बच्चों की लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं, तो अल्लाह ताला औलाद भी देगा। और यहाँ से किस्मत की जो लकीर है वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से थोड़ी, जब किस्मत की लाइन जो स्टार्ट लेके ऊपर की तरफ जाए ना, तो जैसे ये जहाँ आप ये समझ लीजिए, ये मून जो है ना, ये वाटर एलिमेंट है, इनकी ये समंदर को बताता है कि आपने समंदर पार जाना है। तो अब अगर किस्मत की लाइन यहाँ से जा रही है, तो इसका मतलब ये कि ये आपको समंदर पार लेके जाएगी और आपके नसीब में बाहर जाना लिखा है, तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क जाएंगे और अल्लाह ताला इनको बाहर के मुल्क जरूर लेके जाएगा और आगे जाके ये कामयाबियां भी हासिल करेंगे। लेकिन 40 साल की उम्र तक इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये चीज़ हमें लाइफ लाइन भी बता रही है कि 40 साल की उम्र तक मुश्किलात रहेंगी, और 40 के बाद फिर किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है, और साथ फिर यहाँ पर सन लाइन भी एक्टिव हो जाती है। तो कहा जा सकता है कि 40 के बाद, 40 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा तरक्की करेंगे। 45 पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, 47 पे भी दिल टूटेगा, तो थोड़ा बहुत रुपये पैसे का लॉस होगा, या कोई रिश्ता इनको चीट करेगा, ये उस चीज़ का साइन होता है। जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो ये उस चीज़ का साइन होता है, तो बिल्कुल इनको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 40 से 50 साल की उम्र में अच्छी दौलत कमाएंगे, और फिर 50 से 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में यहाँ पर सन लाइन भी एक्टिव हो जाती है, और सन लाइन के साथ अगर ये ट्रायंगल का साइन भी बने तो ये आपको अच्छी खासी दौलत देता है, सडन वेल्थ आपको मिलती है, अब लखपति से करोड़पति ज़रूर बनते हैं। अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाएगा। तो अब हम मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, 30 मिनट हो गए फिर भी, हालांकि मैं देख रहे मैं इधर उधर की कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं सिर्फ टू दी पॉइंट बात करता हूँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है अगर आपके पास नॉलेज हो और आपने उसको खुल के बयान करना हो तो फिर थोड़ा सा टाइम तो आपको भी देना पड़ेगा। अगर ये तरीके से लाइनें काट रही हो तो जो भी पहले 2 रिलेशन होंगे, जो भी इनकी पहली 2 मोहब्बतें होंगी वो बुरे तरीके से नाकाम होंगी, और तीसरी वाली भी जो है वो शादी जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनको देखने पड़ेंगे, तो शादियों में इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें तो ये 5 जून 1992 को ये पैदा हुए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लोशोबर चार्ट बनाना जरूर सिखाऊंगा, तो आप आपने इसको बड़े ध्यान से सीखना है, बड़े गौर से आपने समझना है।
ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। देखिए आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, इसके मुताबिक आपने ये चार्ट बनाना होता है, जिसमें ये लोशोबर चार्ट होता है जिसके 2, 4, 6 और 8 यूं लिख देते हैं, 5 इधर लिखते हैं, 7 इधर लिखते हैं, 3 इधर लिखते हैं, 1 इधर लिखते हैं और 9 इधर लिखते हैं। तो देखिए हर तरफ से अंतर 15 आ रहा है, तो इसी के मुताबिक ये चार्ट हम बनाते हैं। ये क्या होता है, लोशोबर चार्ट। अब बेशक जमा करके देख लें, 9, 4, 13 और 2, 15, 7, 5, 12 और 3, 15, 8, 1, 9 और 6, 15, और आप इस तरीके से जमा करके देख लें, 7, 2, 9 और 6, 15, 9, 5, 14 और 1, 15, 4, 3, 7 और 8, 15। क्रॉस भी जमा करके देख लें, 5, 2, 7 और 8, 15, 5, 4, 9 और 6, 15। तो देखिए हर तरफ से अंतर 15 आ रहा है, ठीक है। ये होता है आपका लोशोबर चार्ट, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हम इस लोशोबर चार्ट को भरेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए होती है, ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है, जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। अच्छा जी, जिस तारीख को आप पैदा हुए ना, वो डेट आपकी नेचर का फैसला करती है कि आप किस प्लेनेट के तहत आपकी नेचर होगी। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 19 तारीख को पैदा हुए हैं, या आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका ड्राइवर 1 होगा। क्योंकि अगर आप 28 तारीख को पैदा हुए हैं ना, तो आपने क्या करना है, 2 और 8 को जमा कर लेना है, यानी कि 28 को आपने सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो 2 और 8 को जमा करेंगे ये 10 बनेगा, और 10 को मजीद जमा करेंगे तो ये 1 बनेगा, ठीक है। तो 28 तारीख को पैदा होंगे तब भी आपका ड्राइवर 1 होगा, 1 तारीख को पैदा होंगे तब भी आपका ड्राइवर 1 होगा, 10 तारीख को पैदा होंगे तब भी आपका ड्राइवर 1 होगा, और अगर आप 19 तारीख को पैदा होंगे, 9 और 1 को जमा करेंगे तो वो 10 बनेगा, तो आपका ड्राइवर 1 होगा। तो इस तरीके से 1 नंबर सूरज का होता है, सूरज वाली खसूसियात आपके अंदर आ जाएंगी। नंबर अगर आपका ड्राइवर 2 होगा, 2 तारीख को पैदा होंगे तो आपका ड्राइवर 2 होगा। फिर मून वाली आपके अंदर खसूसियात आ जाएंगी, 3 को पैदा होंगे, नंबर 2 मून का होता है, 3 जुपिटर का होता है, 4 राहु का होता है, 5 मरकरी का होता है, 6 वीनस का होता है, 7 केटू का होता है, 8 सैटर्न का होता है, और 9 मरीख का होता है। तो ये इनके नंबर्स के लिहाज से और जो प्लेनेट की खसूसियात होती हैं, ये इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल पे लोशोबर चार्ट से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो आप जरूर देखिए। और मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको मजीद इनके 1 नंबर इंसान के बारे में क्या कुछ बताता है, 2 नंबर क्या कुछ बताता है, इस टॉपिक पे अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल ये समझ लें कि इनका जो ड्राइवर है वो 5 तारीख को पैदा हुए हैं, तो 1 से लेकर 9 तारीख तक जो भी आपकी जिस तारीख को पैदा होंगे वही आपका ड्राइवर होगा। तो ये 5 हमें एक तो ड्राइवर 5 मिली है। उसके बाद हमें चाहिए होता है कंडक्टर। कंडक्टर कैसे हम बनाते ढूंढते हैं, वो करते हैं कि हम टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा कर लेते हैं। इन सबको जमा किया, 5, 6, 11, 12, 12, 9, 21, 21, 9, 30 और 2, 32, बल्कि 5, 6, 11, 12, 12, 9, 21, 21 और 9, 30, 30, 2, 32 बना, और ये 32 आ गया इधर, या देख लें 32 आया, और 32 को जमा किया तो ये 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये इनका कनेक्टर आ गया। और कुआ एंगल हम कैसे निकालते हैं, कुआ एंगल इस तरीके से निकालते हैं, ये जो ईयर के डिजिट होते हैं ना, इनको आप जमा करें, और अगर मर्द होगा तो आपने -11 कर लेना है, अगर औरत होगी तो +4 कर लेना है। तो अगर हम ईयर के डिजिट जमा करेंगे तो ये बनेगा 21, 21 को मजीद जमा करेंगे तो ये आएगा 3, तो 11 में से 3 निकाला तो आपके पास 8 आ गया, तो कुआ एंगल आ गया 8 आपका। अब हम इनका हमने ये चार्ट भर लिया, ठीक है। तो उसमें 1 नंबर 1 दफा आया है, 1 नंबर होता है सूरज का। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1, ये अब आप सबके लिए है, जो भी इस वक्त आप मेरी वीडियो बंदा सुन रहे हैं, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके लिए ये बड़ा मजे का नॉलेज है, आप इस चीज को सीख सकते हैं। देखिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1, आप अपनी तारीख पैदाइश नोट कर लेना, लिख लें अपनी कॉपी पे, सामने कर लें। अब देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर 1 दफा आ रहा है या 2 दफा आ रहा है, तो 1 नंबर है सूरज का। इसका मतलब ये कि जायचे में सूरज आपकी जन्म कुंडली में सूरज बड़ा अच्छा बैठा हुआ। अगर आपका 1 नंबर 2 दफा आ रहा है तो आपके अंदर अल्लाह ताला लीडरशिप क्वालिटीज रखेगा, आप बड़े हौसले वाले होंगे, आप बड़े दलेर होंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, आपकी एजुकेशन बड़ी जबरदस्त होगी, आपकी जबरदस्त जॉब हो जाएगी, आपको अल्लाह ताला बड़ा मर्तबा मकाम अता फरमाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 1 दफा 2 दफा या 3 दफा आ रहा है तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 होता है मून का। तो नंबर 2 अगर आपके पास है
تو پھر آپ بڑے محبت کرنے والے ہوں گے. نمبر 2 مون کا یہ نمبر ہے نا, تو مون جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہارٹ کا بھی بتاتا ہے, آپ کو ماں کا پیار ملے گا, ماں کا زیادہ ساتھ ملے گا نہیں ملے گا. نمبر 2 اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں ہے تو آپ کو ماں کی محبت بھی ملے گی, رشتوں کی محبت بھی ملے گی, اور آپ خود بہت زیادہ محبت کرنے والے انسان ہوں گے. اور نمبر 2 والے بہت زیادہ لونگ ہوتے ہیں, کیئرنگ ہوتے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں, روحانیت اسپرچویلٹی ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نمبر 2 موجود ہے. پھر بات کریں گے نمبر 3 کی. نمبر 3 ہوتا ہے جوپیٹر کا نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 3 نمبر موجود ہے تو آپ کی ایجوکیشن زبردست ہوگی, آپ کو بائی برتھ آپ بڑے سیانے ہوں گے, سوجھ بوجھ بڑی زبردست ہوگی, اور آپ کے ریلیشن بڑے اچھے ہوں گے. لیکن یہی 3 نمبر اگر مس ہو جائے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نہ ہو, تو آپ کے ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں, آپ کو ایجوکیشن میں مسئلے بنیں گے, ایجوکیشن کے مطابق جاب نہیں بندے کو ملتی, زندگی میں انسان سٹیبل نہیں ہو پاتا, انسان کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں, انسان کی میرج لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. 3 نمبر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی شادی میں لازمی مسئلے بنیں گے, آپ کو لو میرج کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. 4 نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو یہ راہو کا نمبر ہوتا ہے, یہ آپ کو بے انتہا دولت دے گا, آپ کے پاس اچھی سیونگ ہوگی, آپ بڑے ڈپلومیٹک ہو گئے, آپ کو اپنا کام نکلوانا بڑا زبردست آئے گا, آپ زندگی میں بڑی ترقی کریں گے, آپ انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوں گے, ذہین ہوں گے. 4 نمبر والے بڑے ذہین ہوتے ہیں, 4 نمبر والے باہر کے ملک سفر بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا نوازے گا, بڑے انٹیلیجنٹ ہوں گے. 5 نمبر اگر ایک دفعہ ہے تو یہ انسان کو اچھی گفتگو کرنے والا بنا دیتے ہیں, ایسے انسان کا میتھ بڑا اچھا ہوتا ہے, ایسے انسان بڑی اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں, بزنس میں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں, ایسا انسان بڑی سٹیبل لائف گزارتا ہے, بڑی اس کی سیکیور اس کا کیریئر ہوتا ہے, اس کی زبردست جاب ہوتی ہے, اور وہ بولنے والا کام بڑا اچھا کرتا ہے. ایسے لوگ اچھے ٹیچر بن سکتے ہیں, جج بن سکتے ہیں, وکیل بن سکتے ہیں, زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہ چلے جائیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیتا ہے. اور 5 ہو تو بندہ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے, اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور کبھی کبھی جلد بازی میں, غصے میں یا لالچ میں آ کے اپنے نقصان بھی کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو زیادہ اوور تھنکنگ نہیں کرنی چاہیے, اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اور آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے. 6 نمبر ہوتا ہے وینس کا. وینس آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں دیتا ہے, تمام روپیہ پیسہ, زندگی میں آپ کو جتنی بھی چمک دمک چمکیلی چیزیں نظر آتی ہیں, برانڈ کی چیزیں نظر آتی ہیں, روشنیاں نظر آتی ہیں, مہنگے سے مہنگا ڈریس, مہنگے سے مہنگا لباس, مہنگے سے مہنگا موبائل, بڑی گاڑی, بڑا گھر, یہ سب وینس ہے. عورتوں کی جیولری, گولڈ, یہ بھی وینس ہے. روپیہ پیسہ, یہ بھی وینس ہے. اس کے علاوہ جو سچا پیار آپ کو ملتا ہے, آپ لو میرج کرتے ہیں, آپ کو شدید محبت کسی سے کرتے ہیں, اور وہ محبت آپ کو بدلے میں ملتی بھی ہے, آپ کو اپنے رشتوں سے بھی محبت ملتی ہے, تو یہ بھی وینس ہے. وینس آپ کو اپنے رشتوں کی محبت بھی دے گا. لیکن یہی 6 نمبر اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نہیں ہوگا تو آپ کے رشتے آپ کو دھوکہ دیں گے, آپ کا لائف پارٹنر آپ کو چیٹ کرے گا, اور آپ کو اپنے رشتوں کی محبت نہیں ملے گی. 5 نمبر کے مس ہونے سے آپ کو زندگی میں بڑے دکھ ملیں گے, آپ اپنا گھر نہیں بنا پائیں گے, آپ کا بزنس ہی چلے گا, اور قدم قدم پر آپ دھوکے کھائیں گے. 4 نمبر نہیں ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ روپے پیسے کا لاس اٹھانا پڑے گا, آپ کو لوگ چیٹ کریں گے, لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے, اور آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کی کہ, اور لوگ آپ کو چیٹ کر دیں گے, لوگ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کریں گے. تو 7 نمبر جو ہوتا ہے یہ کیٹو کا نمبر ہوتا ہے, یہ انسان کے اندر ریسرچ پیدا کرتا ہے. یہ خاص جو بلیسنگ ہوتی ہے نا بندے پہ اللہ کی, جو وہ یہ 7 نمبر انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے, انسان کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے, اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے, انسان کو دنیا سے کاٹ کے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے یہ 7 نمبر جو ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 7 کے نمبر کو بڑی اہمیت دی ہے. 7 زمینیں, 7 آسمان, روشنی کے 7 رنگ, میوزک کے 7 سر, ہفتے کے 7 دن. تو اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں, 7 آسمان بنا کے یہ بتا دیے کہ 7 کے عدد کو بہت زیادہ اہمیت ہے اس کائنات کو بنانے میں. تو بالکل جناب یہ 7 نمبر اگر آپ کے پاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت گہری سوچ دے گا, آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, آپ اچھے اسٹرالوجر بن سکتے ہیں. 7 نمبر اگر آپ کے پاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا ضرور دے گا. 4 نمبر اور 6 نمبر اور 7 نمبر اگر آپ کے پاس ہوگا, اور 3 نمبر آپ کے پاس ہوگا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اولاد دے گا, اور جس میں بیٹے بھی ہوں گے, بیٹیاں بھی ہوں گی, لیکن بیٹے زیادہ ہوں گے. اور 7 نمبر اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ بڑے اسٹیبل ہوں گے, آپ کا غصے پر بڑا کنٹرول ہوگا, اور آپ بڑے دھیمے اور بڑے سنجیدہ اور بڑے گمبھیر انسان ہوں گے. 8 نمبر جو ہوتا ہے یہ انسان کی ساری خواہشات کو مکمل کرتا ہے.
8 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपका कोई भी काम कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन रहता है। लेकिन अगर 8 नंबर अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है तो आप अपना कोई काम अधूरा छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप किसी के साथ लव मैरिज करेंगे या किसी के साथ मोहब्बत करेंगे तो उसको हासिल करने के लिए आप तन मन धन की बाजी लगा देंगे। 8 नंबर अगर आपके पास होगा तो आप जिंदगी में इतनी मेहनत करेंगे कि आप अपनी डिग्री को मुकम्मल करेंगे, अपनी तालीम को आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास 8 नंबर है तो 8 नंबर वाले अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, चाहे वो जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, ये हर चीज को मुकम्मल करते हैं। तो 8 नंबर आपको कंप्लीट करता है, अपनी ख्वाहिशात को ऐसा इंसान मुकम्मल करता है अगर आपके पास 8 नंबर है तो बिल्कुल ये जनाब 8 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। और 9 नंबर अगर एक दफा है तो ये मरीख का नंबर होता है, तो ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है, ईगो पैदा करता है। इंसान अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर एक दफा या 2 दफा आ रहा है तो इसका मतलब ये कि ये गुस्सा आता है, गुस्सा हर बंदे के अंदर नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर 3 दफा, 4 दफा या 5 दफा आना शुरू हो जाता है, फिर आप बहुत गुस्से के मालिक होते हैं और आप गुस्से में आके अपने काम खराब कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें ना लोशोबर चार्ट जब आप बनाते हैं, इसमें ये होती है आपकी सिल्वर रो, 2, 5, 8 इनका मुकम्मल हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि ये जमीन, जायदाद, प्लॉट, जिनकी वो प्रॉपर्टी जो गैर मनकूला होती है। देखिए, मनकूला वो होती है जो गैर मनकूला वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके ना जा सके बंदा, ठीक है। और रुपया पैसा जो होता है वो मनकूला होता है, उसको आप जो है ना, वो रुपया पैसा तो एक जगह पे ट्रांसफर आप कर सकते हैं ना, तो वो गैर मनकूला होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये समझ लेंगे अगर 4, 5, 6 आपकी रो मुकम्मल हो रही है तो फिर आपके पास रुपया पैसा आएगा, कैश आएगी, गोल्ड आएगा और बेसाबा गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी आपके पास हो सकती है। अगर आपके पास 4, 5, 6 ये नंबर है तो ये गोल्डन रो आपकी मुकम्मल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका 4 नंबर मिस हो रहा है, तो जिसकी वजह से इनकी गोल्डन रो सही मुकम्मल नहीं हो रही। रुपया पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन जमा नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं इनकी सेविंग उड़ेगी। लेकिन क्या चीज ये अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी बना सकते हैं। अपना घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और इनके प्लॉट वगैरह खरीदेंगे तो उसमें इनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बजाय इसके कि ये रुपया पैसा जमा करना शुरू कर दें तो ये पैसा इनका जाया हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ से और इंसान के हाथ की लाइनों को देख के मैंने कितना कुछ बता दिया है। 42 मिनट, 42 मिनट्स हो गए मुझे बोलते हुए, और अभी भी मैं जानबूझ के वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। अगर मैं इनकी जन्म कुंडली पढ़ना शुरू कर दूंगा तो वो फिर 42 मिनट मुझे और बोलना पड़ेगा, तो आप बोर हो जाएंगे। तो ज़ाहिर चीज़ें उसमें भी यही आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइन के बारे में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो जनाब, आपके जो भी पहले 2 रिलेशन होंगे वो ब्रेक होंगे। रिलेशन आपका वही चलेगा जो 30 साल की उम्र के बाद बनेगा। 30 से 40 साल की उम्र में जो आपकी शादी होगी वही कामयाब होगी, लेकिन 30 साल की उम्र से पहले पहले ये खुद भी बता चुके हैं कि 2-3 रिलेशन इनके ब्रेक हो चुके हैं। तो बिल्कुल आपके पहले 2-3 रिलेशन ब्रेक होंगे और ये जो तीसरा रिलेशन है ये वाला चल तो जाएगा, लेकिन इसको भी कुछ लाइनें ऐसे काट रही हैं। तो इसका मतलब ये कि शादी आपकी इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होगी। और यहीं से आप देखें तो ये सन लाइन भी हमें नजर आ रही है इस तरीके से। ये जो सन लाइन होती है ना, तो ये प्रॉपर्टी के काम में इंसान को बड़ा फायदा देती है। तो आने वाले टाइम में आप प्रॉपर्टी का काम करेंगे, प्लॉट का लेन देन, प्रॉपर्टी बेचना, सेल करना, तो ये काम भी आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसको भी आपने ज़हन नशीन रखने, ये चीज़ आपको फायदा देगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ये देख लें शादी की लाइन को ये वाली लाइनें काट रही हैं, तो इसका मतलब ये कि इनकी शादी टूटने की तरफ जा सकती है। तो इनको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जितना ये अपने आप को कूल रखेंगे, समझदारी से काम लेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, इतना इनके लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात ये कि जब भी ये शादी करें तो अपने यहाँ जायचा ज़रूर मुझसे बनवा लें। जिनके साथ इनकी शादी हो रही हो उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे सेंड कर दें, तो उससे और इनकी डेट ऑफ बर्थ को मिला के मैं ये बता दूंगा कि जिस लड़की के साथ इनकी शादी होने वाली है वो कितने फीसद कामयाब हो सकती है, या बिल्कुल ही कामयाब नहीं होगी, या कितने फीसद कामयाब हो सकती है। तो ये हमें मैचिंग से पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। ज़रा एक इंसान की एक हिम्मत ही होती है इतना
फिलबदी मैंने बोलना होता है। मैं कोई वीडियो रोक रोक के काट काट के मैं वीडियो नहीं बनाता, मैंने नॉन स्टॉप बोलना होता है। और उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो यही होती है कि मुंह से कोई लफ्ज़ गलत ना निकले। होता है ना, कई दफ़ा आपसे फिक्र है, इस सेंटेंस मुंह से सही निकलता नहीं है, या बाज़ दफ़ा कोई लफ्ज़ आप बोलना चाह रहे होते हैं और वो आपके माइंड से निकल जाता है। तो मैंने फिलबदी बोलना होता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि अगर कि मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ गलत निकल भी जाता है तो आपने उसको इग्नोर करने हैं, मेरी उस गलती को माफ़ करने, क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप बोलना होता है। और आप खुद सोचिए 45 मिनट नॉन स्टॉप बोलना इतना आसान काम भी नहीं होता। जाहिर है 7 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं नॉन स्टॉप वीडियो बना सकता हूँ। मुझे रोक रोक के स्टॉप कर करके सोच सोच के मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। इसीलिए आपको मज़ा भी आएगा और आपको लगेगा कि वाकया मैंने आज बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और आज आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। चाहे आपका ये अपना हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लोशोबर चार्ट इस तरीके से मैंने आपको पढ़ के बताया है कि आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मौजूद हैं और कौन से नंबर मिस हैं, और उनकी ज़िंदगी से और उन नंबर के मिस होने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या इफेक्ट हो आ सकते हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा ये हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी हौसला अफजाई भी करें, प्यारे प्यारे कमेंट भी पास करें, और अगर किसी ने गालियां लिखनी है, बुरा बोलना है, तो वो भी बोल सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा। तो आप लिखें जनाब, अच्छा बुरा, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, दाद देंगे, हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और अगर आप इंसल्ट करना चाहेंगे, कुछ लोग करते हैं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, जो जिसके पास जो होता है उसने वही देना होता है ना। तो जिसके पास अच्छा इखलाक होता है वो अच्छा इखलाक देता है, जिसकी अच्छी तरबियत हुई होती है वो बताता है कि वो अच्छे माँ बाप की औलाद है, तो वो प्यारा सा कमेंट करेगा। और जो ज़ाहिर है बुरा करेगा तो वो अपनी तरबियत का बताएगा, अपने वालिदैन का बताएगा कि उसकी तरबियत बड़ी गलत हुई है। तो फ्रेंड, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली भी सेम इसी तरह बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी कुंडली में भी तकरीबन यही चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैंने कुंडली इनकी मैंने बनाई तो थी, लेकिन वो ज़रा अब मैं 45 मिनट तो बोल चुका हूँ। तो अब मैं अगर इस जायचे को भी पढ़ूंगा ना, ये मैंने इनकी जन्म कुंडली बनाई हुई है, ठीक है, तो ये अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको 1 घंटा मुझे और सुनना पड़ेगा, और चीज़ें मैं वो बता चुका हूँ, क्योंकि जो कुंडली में लिखी हुई चीज़ें वो इनके हाथ की लाइनों में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, वही चीज़ें लोशोबर चार्ट भी बता चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल में तीसरे जायचे को पढ़ना जो है वो उसकी ज़रूरत कोई नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल, लेकिन जब आपका मैं जायचा बनाता हूँ तो उसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ये कुंडली भी पढ़ूंगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो बाकी आप अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला
ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے اور کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل آپ پام ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں. آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں.